वेलकम टू अनदर सेलेनियम ट्यूटोरियल। सो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपना पाइथन जो कि हमारा आईडी था उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। एंड आफ्टर सेटअप हम ये भी देखेंगे कि उसमें हम कैसे कोड को अपना परफॉर्म करते हैं एंड हमारा सेलेनियम वेब ड्राइवर कैसे वर्क करता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हम अपना पाइथन ओपन कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी हमारी वही वाली स्क्रिप्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, बट हम अभी के लिए इस पर वर्क नहीं करेंगे बिकॉज मैं आपको फ्रॉम द स्क्रैच दिखाता हूँ कि सब कुछ कैसे चलता है पाइथन में। तो फॉर क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट आप यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ ऊपर आपको एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन ही यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है, तो इसको क्लिक कर लेंगे। सो वहाँ आप जब आओगे तो आपको ये विंडो मिलेगी। ओके, सो उसमें आपको क्या करना है, हमें न्यू एनवायरनमेंट पे वर्क करना है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके, सो ये आपको यहाँ पे वेरियस ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन तो ये है लोकेशन का, यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नेम डाल सकते हो। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ सिलेनियम ट्यूटोरियल। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम हो गया। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक दो आपको ये चेक बॉक्स मिलेंगे, इनहेरिट ग्लोबल साइट पैकेजेस। इसको हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमें अपने सारे प्रोजेक्ट्स में सेम पैकेजेस चाहिए हो, राइट। बट हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे को बहुत सारे पिछले प्रोजेक्ट के पैकेजेस इस प्रोजेक्ट में भी चाहिए। तो मैं इसको अभी के लिए अनचेक ही छोड़ रहा हूँ। सो मैं यहाँ से क्रिएट कर दूंगा। सो अब ये पूछेगा कि आपको इसी विंडो में ओपन करना है या फिर न्यू विंडो में ओपन करना है। तो मैं न्यू विंडो में ओपन करूंगा, तो ये एक और पाइथन की विंडो खुल जाएगी। सो ये थोड़ी देर हो सकता है प्रोसेसिंग में टाइम ले, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। सो आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। सो वन दिस इज डन, आप ये यहाँ से ड्रॉप डाउन खोल सकते हो, जो कि आपने ऊपर आप देख सकते हो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था सिलेनियम ट्यूटोरियल के नाम से, वो दिख जाएगा। उसके अंदर आपको एक VENV का फोल्डर मिलेगा। ये VENV स्टैंड्स फॉर वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके, सो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए बनाया है क्योंकि हम अपने पैकेजेस शेयर नहीं करना चाहते थे अपने पुराने प्रोजेक्ट से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सो अभी अगर आपको चेक करना है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेजेस हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। लाइक एक क्लिप का फोल्डर है, उसमें साइड पैकेजेस हैं। सो ये सारे पैकेजेस हमें पाइथन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। ओके, सो इसका एक और तरीका है पैकेजेस चेक करने का। जब आप नीचे देखोगे पाइथन में तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल का। सो उसको सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपको पिप कमांड चला सकते हो, पिप फ्रीज। ओके, तो जब आप ये चलाओगे, सिंस अभी कोई एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो ये मेरे को कोई भी पैकेज नहीं दिखा रहा। बट अगर मैंने कोई एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करा होता तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक कोई पैकेज दिखता। लेट्स सी, मैं एक आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सो फॉर इंस्टॉलिंग द पैकेज, यहाँ पर फाइल में ही आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद लेफ्ट पैनल में देयर शुड बी वन इंटरप्रेटर ऑप्शन। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, पाइथन इंटरप्रेटर। सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के अंदर एक पाइथन इंटरप्रेटर करके सेटिंग्स मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर आपको आपका प्रोजेक्ट दिख जाएगा और यहाँ पे जो जो पैकेजेस इंस्टॉल्ड ऑलरेडी हैं वो दिख जाएंगे। ये 3 पैकेज हमें पाइथन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए दिख रहे हैं। सिंस अभी हम सिलेनियम पे वर्क करने वाले हैं तो हमें सिलेनियम इंस्टॉल करना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं प्लस का आइकन है, उस पर हॉवर करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का टूल टिप भी आपको मिल जाएगा। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरे को सिलेनियम इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आ गया मैं। तो यहाँ देखो, एक आपको सिलेनियम का पैकेज ऑलरेडी मिल गया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देता हूँ। सो इट्स इंस्टॉलिंग, देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है इंस्टॉलिंग। तो थोड़ी देर हो सकता है वेट करना पड़े। हाँ, आफ्टर इंस्टॉलिंग हम दोबारा से एक बार पिप फ्रीज चला के ज़रूर देखेंगे ताकि हमें पता लग जाए। सो इट्स इंस्टॉल ना।
यहाँ पे देखो मैसेज भी आ गया है, इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने पिप इंस्टॉल सिलेनियम किया था अपने टर्मिनल से, जिसने इंस्टॉल कर दिया था सिलेनियम। सो वो भी एक तरीका है, एंड ये डिफरेंट तरीका है अगर आपको पाइचार्म यूआई से इंस्टॉल करना है तो। ओके, यहाँ सिंपली मैं ओके कर देता हूँ। बिकॉज ये पाइचार्म यूआई भी बैकएंड पे पिप इंस्टॉल कमांड ही चलाता है, तो दोनों सेम ही तरीके हैं। सो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आप दोबारा से ये वी एन वी के फोल्डर में जाओगे, लाइब्रेरी के फोल्डर में जाओगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गए हैं। तो इसमें से एक ये सिलेनियम भी होगा। देखो ये देखो सिलेनियम। सो सिलेनियम ने अपने जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस थे वो अपने साथ इंस्टॉल करे हैं कुछ, जो उसको हम अभी इग्नोर कर सकते हैं। तो हम सिंपली सिलेनियम को ध्यान देंगे, इसको हम बंद कर देंगे बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं है अभी। ओके हाँ, एंड अनदर वे जो मैंने आपको पहले बताया था पिप फ्रीज वाला। सो देखो बहुत सारे पैकेज आ गए हैं, जो जो मतलब सिलेनियम के साथ इंस्टॉल्ड होने रिक्वायर्ड थे, वो सब यहाँ आ गए हैं। एंड सिलेनियम भी आ गया है, सिलेनियम 4.27.1। ओके, तो ये हो गया। अब अनदर स्टेप इज हमें कोड लिखना है अपना। सो सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट पे यहाँ जाओगे, राइट क्लिक करना, न्यू का ऑप्शन आएगा, हमें पाइथन में कोड लिखना है, तो यहाँ पे पाइथन फाइल, अपनी फाइल को नाम दे देंगे फर्स्ट कोड, फर्स्ट कोड, और टेस्ट दे देता हूँ अभी के लिए। एंटर कर देंगे। सो देखो यहाँ पे इसने एक s.py करके एक फाइल बना दी है। अब इसमें हम अपना कोई भी कोड लिख सकते हैं। लाइक मुझे सिलेनियम पे वर्क करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रॉम हमें इंपोर्ट करना होगा, फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। हाँ, सो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे को एक एरर दे रहा है, राइट। ये एरर की फंक्शनैलिटी अपनी पाइचार्म की है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक आईडीई यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि हमें एरर्स रन टाइम पे ही पता चल जाते हैं। अगर हम ये सेम चीज़ किसी टेक्स्ट एडिटर में कर रहे होते, लाइक मैं एक टर्मिनल में करके दिखा देता हूँ आपको, सीएमडी में, पाइथन। सो मैंने सेम कमांड यहाँ पे पेस्ट करी, बट ये मेरे को कोई भी एरर नहीं दे रहा है। इसमें एरर कब आएगा, जब मैं इसको रन करूँगा। लाइक ऐसा कोई पैकेज ही नहीं है मेरे को बता रहा है, बिकॉज हमने पूरा नाम ही नहीं डाला, राइट। सो ये एरर कैसे जाएगा, जब हम इसमें प्रॉपर नाम दे देंगे। और इसी एक एडवांटेज और होती है आईडी यूज़ करने की, आपको सजेशन देता रहता है साथ साथ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, वेब ड्राइवर ने पहले ही बता दिया कि ये एक इसका पैकेज है, तो आप ये इंस्टॉल कर लो, इंपोर्ट कर लो। तो जैसे ही मैंने इसकी स्पेलिंग करेक्ट करी, ये एरर चला गया। नाउ आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर ये अभी डार्क आउट है, राइट। डार्क आउट का मतलब होता है कि आप इस पैकेज को आपने इंपोर्ट तो कर लिया, बट इसको आप अभी यूज़ नहीं कर रहे। तो इसको सही कैसे करेंगे, फ्रॉम सीनियम डॉट वेब ड्राइव डॉट कॉम सर्विस इंपोर्ट सर्विस। सो ये एक और पैकेज है जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। वंस ऑल द रिक्वायर्ड पैकेजेस आर इम्पोर्टेड, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, जिसको हम यूज़ करके अपने ब्राउज़र को कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको पता होगा इफ़ यू आर लर्निंग पाइथन। अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो या अभी आपने स्टार्ट नहीं करा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी ट्यूटोरियल्स बना दूंगा। सो हम सबसे पहले एक सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। सो सर्विस इक्वल्स टू सर्विस। सो इसने एक सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। और आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, जैसे ही मैंने इस सर्विस को कॉल किया, ये कलर्ड हो गया, बिकॉज इसे हम अब यूज़ करने लगे हैं। तो ये डार्क आउट एंड कलर्ड में ये डिफरेंस होता है, राइट। ना हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि फाइनली हमारे ब्राउज़र को कॉल करेगा। सो हम एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हो, बट आई वॉन्ट टू कॉल इट ड्राइवर।
सो वेब ड्राइव को जैसे मैंने वेब ड्राइवर को कॉल किया, इसने इसको भी कलेक्ट कर दिया। डॉट। अब हमें कौन सा ब्राउज़र इन्वोक करना है, सो उसका ऑप्शन हमें ऑलरेडी दे रहा है कि एज करना है, क्रोम करना है, फायरफॉक्स करना है। बट मेक श्योर जो भी आप जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाओ वो ब्राउज़र ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो आपके सिस्टम में, अदरवाइज़ वो एरर दे देगा। सो मैं क्रोम कर रहा हूँ। नाउ हम क्रोम कर लिया, इसके पैरामीटर में हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है, ये सर्विस जो हमने पहले बनाया था, सर्विस। सो हमारा कोड अभी कंप्लीट हो गया, राइट। सो अगर हम इसको कॉल करेंगे तो इसको हमें हमारा ब्राउज़र ओपन करना चाहिए, तो मैं इसको अभी के लिए कॉल करता हूँ। सी, इसने क्रोम ओपन कर दिया एंड ऊपर लिखा भी आया क्रोम इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, टेस्ट सॉफ्टवेयर। तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली आपको किसी और ब्राउज़र को कॉल करना है तो यहाँ जैसे मेरे एज को कॉल करना है तो मैंने एज का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सिमिलरली इस प्रोग्राम को रन करा। सो इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट एज खोल दिया है, सी, एज खोल दिया। सेम फॉर फायरफॉक्स वी कैन डू। सी, सो इसने इस टाइम फायरफॉक्स खोल दिया। सो दिस वे वी कैन ओपन आवर ब्राउज़र। सो जो आफ्टर दी अभी देखो जो हमने सेलेनियम इंस्टॉल किया था उसका वर्जन 4.27 है। सो आफ्टर द रिलीज ऑफ सेलेनियम 4 ब्राउज़र इन्वोक करना काफ़ी ईज़ी हो गया है, बिकॉज़ प्रीवियस वर्जन्स में क्या होता था कि इ हमें एक सेपरेट फ़ाइल हर ब्राउज़र की डाउनलोड करके रखनी पड़ती थी। लाइक क्रोम के लिए क्रोम ड्राइवर, एज के लिए गेको ड्राइवर एंड एज के लिए एज ड्राइवर एंड फायरफॉक्स के लिए गेको ड्राइवर। सो अब जो आफ्टर द रिलीज ऑफ सिलेनियम 4 ये इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया, बिकॉज आपको सिंपली बस ये सरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ था और उसको ऐसे पैरामीटर पास कर देना होता है। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर पूछना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज फ्यूचर में मैं इस सीरीज में और वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।